जब बात करियर की आती है तो हमें सब लोगों को यही बताया जाता है कि क्या करना है, क्या करने से आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आपके करियर में आगे बढ़ना है तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड। पहली गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है डू ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और लेस देन दैट, यानी कि जो कहा गया है उतना ही करना है या उससे भी कम करना। सी, अगर आप जो कहा गया है उतना ही करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप भी सोचोगे कि भाई जो मुझे बताया गया है वही तो मैं कर रहा हूँ, उसमें बड़ी बात कौन सी है और उसमें गलती क्या है। वेल, गलती ये है कि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। सी, आपके जो बॉस है वो आपको प्रमोट तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो। आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेता है? जब वो जो कहा गया है उससे ज़्यादा करता है, राइट। लेकिन यू डू ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, देन देर इज़ नो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो करियर में जल्दी आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है, राइट। 90% लोग जो है जो जॉब करते हैं वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि जो बोला गया है उतना ही करते हैं। एंड देन दे वंडर, अगर उनके एम्प्लॉयर उनको पूछते हैं कि भाई क्या किया, तो वो बोलते हैं कि यार मैंने वही तो किया जो आपको पता तो है मैंने क्या किया, राइट। व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड यू टेक, व्हाट इनिशिएटिव डिड यू टेक। इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है एंड दिस इज़ द रीज़न दे सफ़र इन द करियर। और दूसरी गलती ये है कि वो जो कहा गया है उससे भी कम करते हैं, राइट। ऐसे भी लोग हैं, बट यहाँ पे हम आगे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप मिनिमम बेंचमार्क रिक्वायरमेंट है उसको ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो जिससे आपका करियर नहीं बढ़ रहा है, तो अगर आप उससे कम काम करोगे फिर तो आप भूल ही जाओ। सो आपको ये इवेल्युएट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। क्या आप उतना ही करते हो जो जितना आपको बताया गया है? देन दिस इज़ अ मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक, इट इज़ अ रेड फ्लैग कि अगर जो बताया गया है उतना भी अगर आप नहीं करते हो, इट्स अ बिग मिस्टेक फॉर योर करियर। सेकेंड मिस्टेक यू शुड नॉट मेक इज़ नॉट एड्रेसिंग योर बॉस नीड, यानी आपकी बॉस की जो नीड है उसको फुलफिल ना करना। सी, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो आपको करना ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सिंस यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आप खुद एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप एक एम्प्लॉई हो, तो आपके ऊपर भी कोई बॉस है। तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी बॉस की रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी खुद की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है कि मेरे बॉस क्या चाहते हैं। सी, अगर आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाते हो, पावर पॉइंट, राइट, और आप ही को डिलीवर करना है, तो आप प्रेजेंटेशन तो अच्छा बना लेते हो लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे, राइट। तो आप सोचोगे कि यार मैं प्रेजेंटेशन इतना तो अच्छा बनाता हूँ, लेकिन आपकी बॉस की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रेजेंटेशन चाहे जितना भी हो पावर पॉइंट, लेकिन आप डिलीवर अच्छा करो। लेकिन आप डिलीवर अच्छा नहीं कर पा रहे लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना रहे। अब आप सोच रहे इसमें गलती क्या है? वेल, गलती ये है कि आपके बॉस को जो चाहिए वो आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हो। एज सिंपल इज़ दैट। आप चाहते हो कि आपके बॉस हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए इंटरफेरेंस ना करे आपको, लेकिन छोटी से छोटी गलती मिलती रहती है और उनको इंटरफेयर करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। वेल, योर बॉस नीड्स आर नॉट बीइंग मेट। आपको ये पहले ध्यान रखना है कि आपके बॉस क्या चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करो, आपके करियर में आप जल्दी आगे बढ़ोगे। थर्ड मिस्टेक यू शुड अवॉइड इज़ स्विचिंग जॉब्स टू अर्ली, यानी कि जल्दी सैलरी के चक्कर में जॉब्स को चेंज करते रहना। वेल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर आप हर जगह से सीख रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन कहीं पे हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो सकता है थोड़ी सी सैलरी टेम्पररी कम हो, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन उस चक्कर में आप क्या करोगे कि सैलरी कम है तो मैं किसी और जॉब में चला जाए तो यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है लेकिन सीखने का इतना कुछ नहीं है। अब होगा क्या, आपकी टेम्पररी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट व्हेन विल यू एडवांस इन योर करियर, आप यू विल रियलाइज़ कि यार यहाँ पे जो नॉलेज की ज़रूरत है वो मुझे वहाँ पे मिल सकता था जहाँ पे सैलरी कम थी। और आज अगर मैं वहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता और सब कुछ सीख लेता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना होती, राइट। सैलरी तो बाद में भी बढ़ सकती थी, राइट। वो 1 या 2 जंप की बात है। अगर आपने सीखने पे ध्यान दिया अपने करियर में स्टार्टिंग में तो सैलरी का जो गैप है वो आप इजीली बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सैलरी के चक्कर में अगर आपने सीखने पे फोकस नहीं किया, लर्निंग पे, और जॉब स्विच करते रहे, तो याद रखना कि अगर लर्निंग पे फोकस नहीं किया देन यू विल सफ़र इन योर करियर सूनर और लेटर। फोर्थ मिस्टेक पीपल मेक, दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू थर्ड नंबर, इज़ कि स्विचिंग टू लेट, यानी कि जब टाइम आ चुका है तो आपको जॉब स्विच कर देना चाहिए। सी, बहुत सारी कंपनीज़ में क्या रहता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल्स जो रहती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती रहती है, लेकिन हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और बहुत कुछ इनिशिएटिव कर रहे हो लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, राइट। एक मुंडेन टास्क हो गया है, बोरिंग टास्क हो गया है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, वही के वही है।
एंड हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स ज़्यादा हो, कल्चर अच्छा ना हो कंपनी का, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दी स्विच कर देना है, राइट। दिस इज़ अ क्लेवर पीपल्स गेम कि आपको कब स्विच करना है या नहीं करना है। अगर लर्निंग पे फोकस करना है तो जल्दी स्विच नहीं करना है, लेकिन अगर लर्निंग नहीं है, राइट, और आपका प्राइमरी जो गोल है करियर का वो फुलफिल नहीं हो रहा है, देन यू शुड स्विच द गोल। डोंट गेट इनटू द कंफर्ट जोन, स्विच योर जॉब एंड एडवांस इन योर करियर फास्ट। फिफ्थ मिस्टेक यू शुड नॉट मेक इफ यू वांट टू एडवांस इन योर करियर इज चूजिंग अ कंपनी ओवर कल्चर। यानी कि बहुत सारे लोग कंपनी का नाम देख के चले जाते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन नो वन आस्क्स हाउ इज़ द कल्चर इन द कंपनी। वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे HR पॉलिसीज़ कैसी है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, ऐसा कोई नहीं पूछता। क्या पूछते हैं, कितना राइज दे रही है, 20%, 30%, 40%, लेट मी गो। और वहाँ जाके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जॉब स्विच करते हैं, बहुत खुश है, लेकिन वहाँ जाके ऐसे फंस चुके हैं कि अब उन्हें कहीं पे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सी, कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैंने ऐसी इंडिया की टॉप कंपनीज़ में काम किया है कि जो पूरे उसका नाम पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन वहाँ पे कल्चर इतना ख़राब था कि पीपल वेयर हेजिटेंट टू वर्क देयर, राइट। और कुछ लोग तो ऐसे आए कि 1 या 2 महीने काम किया और बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क कल्चर दे लेफ्ट द कंपनी विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग देयर एम्प्लॉयर। उनको इन्फॉर्म किए बगैर वो चले गए। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी है जहाँ से मेरे फ्रेंड्स आए कि छोटी कंपनी थी लेकिन कल्चर इतना अच्छा था, दे वर फीलिंग लाइक फैमिली, राइट। और सीखने का तो वहाँ पे भी था। तो आपको ये फोकस करना है कि कल्चर कैसा है। सी, आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए, इफ़ द कल्चर इज़ नॉट राइट यू विल नॉट फील हैप्पी इन योर जॉब। और आप 8 से 10 से 12 घंटे अगर जॉब में डेली देते हैं तो इट्स योर मोरल राइट कि आपको एक अच्छा कल्चर मिले जहाँ पे आपको काम करने में मज़ा आए, राइट। यू लर्न एज वेल एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर एंड यू आर हैप्पी टू। ये जो हैप्पी वाला फैक्टर है वो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ 99% ऑफ द कैंडिडेट कि क्या उस कंपनी में ऐसा कल्चर है कि मुझे वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा, ऐसा कोई सोचता नहीं है, राइट। एंड दिस इज़ द रीज़न दे सफ़र आफ्टर चेंजिंग अ जॉब। सो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको कल्चर पे फोकस करना है, कंपनी का कल्चर कैसा है, ना कि खाली कंपनी के ब्रांड नेम पे। तो ये 5 गलतियाँ थी जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है। और भी गलतियाँ हो सकती है, यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है। एंड इफ़ यू वांट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो और मोर इन्फॉर्मेशन डू कमेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद दोज हू नीड, जो अपने करियर में स्टार्टिंग लेवल पे है, जिसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, दिस इज धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।